सोने की लंका। दोस्तों, सोने की लंका के बारे में तो सभी जानते हैं। ये रावण की नगरी थी। लेकिन क्या एक बात जानते हैं कि रावण ने ये सोने की लंका नहीं बनवाई थी? तो फिर किसने बनवाई थी? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से मिलने गई। जी हाँ, देवी देवताओं में भी सखी सहेली होती हैं, एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं लोग। तो जब लक्ष्मी जी पार्वती जी से मिलने गईं, तो वहीं बातचीत में उन्होंने कह दिया कि आप इतनी बड़ी राजकुमारी थीं, आप शादी के बाद इस तरह से गुफाओं में रहती हैं, तो क्यों ना आप भी एक महल बनवा लें। सभी देवी देवता के महल थे। पार्वती जी को यह बात जच गई। फिर एक दिन उन्होंने शिव जी से अपनी इच्छा जाहिर की। शिव जी ने उनको उनकी बात पसंद आ गई। फिर ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार कौन है? विश्वकर्मा महाराज। तो उनको बुलाया गया। पहले मानचित्र तैयार हुआ और फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद तेज गति से काम शुरू हो गया। महल आखिर शंकर पार्वती का था, कोई मामूली तो होना नहीं था। विश्वकर्मा जी ने पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी कल्पना को आकार देने में, और उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर, देवताओं के खजांची। तो बची खुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर पूरी कर दी। यानी कि एक विशाल स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। महल क्या कहें, वो एकदम एक नगर ही बन गया। अब इतनी सुंदर नगरी बन गई कि सभी देवी देवता आकर उसे देखने लगे। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं था। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती जी फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है और जिनका महल है। तो उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, महर्षि विश्रवा। महर्षि विश्रवा समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिन्होंने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे, सशरीर, जिन्होंने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया था और जिनकी कीर्ति दसों दिशाओं में स्वस्ति फैला रही थी। ऐसे मुनि विश्रवा को गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। श्रीलंका से बुलाया गया उनको। विश्रवा ऋषि जो अगस्त्य मुनि के पुत्र थे और जिनकी एक पत्नी देववर्णिनी से कुबेर पुत्र हुए थे और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण और अन्य संतानें थी। तो विश्रवा ऋषि आए। उन्होंने बड़े मनोयोग से गृह प्रवेश की पूजा कराई। पूजा के बाद बात आई दक्षिणा की। तो पार्वती जी ने ऋषि विश्रवा से दक्षिणा के लिए पूछा। विश्रवा जी ने कहा, माते आप तो जगत की माता हैं, आपसे क्या दक्षिणा लेंगे। लेकिन माता ने कहा कि बिना दक्षिणा के तो पूजा संपन्न ही नहीं होती है, तो आपको दक्षिणा तो कुछ भी लेना ही होगा। अब जो मांगिए, आपको जो इच्छा हो आप मांग सकते हैं। अब यहां पर ऋषि के मन में आ गया लालच। इतना सुंदर महल देखकर वे लालच में आ गए और उन्होंने उसी महल को ही दक्षिणा में मांग लिया। बताइए बताइए, पार्वती जी तो एकदम भौचक्क रह गई। लेकिन शिव जी ने तुरंत कहा, तथास्तु, ये महल आपको दान में दिया। देखिए, शिव जी तो सब पहले से ही जान रहे थे कि उनको कि क्या होने वाला है। अच्छी तरह से उनको पता था कि उनको यहीं गुफाओं में ही रहना है और ये सब माया रचा जा रहा है। तो स्वर्ण नगरी, माता पार्वती की स्वर्ण नगरी ऋषि विश्रवा को दान में दे दिया गया। फिर भगवान शिव ने अनुरोध किया विश्वकर्मा भगवान से कि यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया जाए।
तब से ही लंका सोने की कहलाई। लेकिन उसके बाद से विश्रवा का कुल दैवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता चला गया। एक गलती, और पार्वती जी के मन में फिर कभी किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। लेकिन उन्हें इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफा कंदराओं में कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ। देखिए दान का कितना बड़ा फल है। बाद में रावण ने अपने छल और बल से उस स्वर्ण नगरी को हथिया लिया। यही नहीं, कुबेर का पुष्पक विमान, जिसे कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, रावण ने उसे भी हथिया लिया। जब पार्वती जी को यह बात पता चली कि रावण ने छल से सोने की लंका कुबेर से हड़प ली है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि शिव जी का अंश ही इस स्वर्ण नगरी को जलाकर राख करेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका को जलाकर राख कर दिया था। ये उसी श्राप का फल था। जय भोलेनाथ।